तत्सत्। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम श्री गौरीशंकराय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्परारम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग प्राणी। ओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं सब संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी आपके पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त संत भक्तों एवं गुरु भाई माता बहनों के आपके पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन श्री अयोध्या धाम जिनके शिष्य हुए सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज श्री गंगा आश्रम ग्राम पोस्ट बैपुर देवकली जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, श्री गंगा आश्रम जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में विख्यात है, जिसमें सद्गुरु धाम बना हुआ है। जिस श्री गंगा आश्रम परिसर में वहाँ नित्य प्रतिदिन सद्गुरु धाम में श्रद्धालु एवं भक्तजन आते हैं, दर्शन करते हैं सद्गुरु भगवान के पावन चरणों का एवं अपने को धन्य और कृतार्थ समझते हैं। सद्गुरु धाम बना हुआ है श्री गंगा आश्रम ग्राम पोस्ट बैपुर देवकली जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। सद्गुरु भगवान की कृपा से आज भक्त भगवंत चरितावली एवं चरितामृत ग्रंथ जो सद्गुरु भगवान श्री बड़े महाराज जी लिखे हैं, माता श्री नवदुर्गा देवी जी के आदेशानुसार भक्त भगवंत चरितावली से सद्गुरु परमहंस बाबा बेनी माधव दास जी महाराज गोकुल भवन जो श्री बड़े महाराज जी के गुरु जी थे, उनके उपदेश वचन है, जीवन चरित्र से है उनके उपदेश वचन। भाव पर उपदेश कहते हुए एक दिन महाराज जी ने कहा, श्री बड़े महाराज जी के गुरु जी श्री महाराज जी ने कहा, भगवान भाव के भूखे हैं, अपना भाव विशाल बनाओ। जीव की गति भाव से होती है। भगवान की लीला भगवान जाने, जितना जनावे उतना में विश्वास कर लें बस पार हो जाए। जब उधर लागो तो सब देवी देवता बड़ी दया करते हैं, समय पर जगा देते हैं। यह तो ऊंचे उठाना है। 5 ब्रह्म सिर में हैं, प्रथम सोहम, द्वितीय ओमकार, तीसरा ररंकार, चौथा श्रीमन नारायण, 5वां महाविष्णु। इनके साथ 5 देवी हैं, वे समय समय पर जगा देती हैं। अपना सूक्ष्म शरीर जैसे लोहा तपाया लाल, 5 वर्ष का नंगा, जय बजे कहो तो जगा देता है। सूक्ष्म शरीर को महाराज जी ने बताया कि इस शरीर से सूक्ष्म शरीर निकालने हुए जीव का इस शरीर में स्थान को पूछने पर बताया कि जब अभ्यास हो जाता है तब बोध होता है। जब अभ्यास हो जाता है तब बोध होता है। सब वस्तु नाम की धुनी से अलग अलग फरियाने लगती है। भगवान के नाम या मंत्र से सब
वस्तु नाम की धुनी से अलग अलग फरियाने लगती है। जो पुण्य क्षीण यह होकर तारा ऐसा छूटता है, वह जमीन पर गिरकर गायब हो जाता है। वह अन्न या घास या फल में प्रवेश होता है। जो अन्न या घास में या फल में प्रवेश होता है, आदमी या पशु खाता है, वह जीव बहुत बारीक अणु है। वह जीव बहुत बारीक अणु है जो कपड़े से निकल जाता है। जब नर मादी का प्रसंग होता है तो धातु पेट में है, उससे गर्भाशय में आ जाता है तो पहले छोटा गोला बनता है, फिर बढ़ता है। यह बात कुंभ हरिद्वार की थी तब की है। मेरे बड़े गुरु भाई श्री बड़े महाराज जी गुरु भाई जगन्नाथ दास जी संग थे। जमात सब हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। जगन्नाथ दास जी से संग थे। जमात सब वृंदावन में पड़ी थी। दो संत गोरे गोरे उम्र 25 साल की हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। दो संत बहुत गोरे गोरे उम्र 25 साल की मालूम होती थी। एक ही रंग डील डौल के थे, एक एक सफ़ेद गुदरी ओढ़े थे, आंखें वे पैर खुले थे। सब जमात में घूमकर महाराज जी के पास आए। एकादशी थी। जगन्नाथ दास फलाहार लेने गए थे। 1.25 सेर मलाई लाए, जल भरा। महाराज जी ने भोग लगाया और पाया। जो बचा वह जगन्नाथ दास पाते पर वह दोनों संत उठकर पा गए, मतलब खा गए और चल दिए, बोले नहीं। फिर जगन्नाथ दास उनके पीछे लग गए कि देखे कहाँ जाएंगे। कुछ दूर चलकर वे अंतर हो गए। जगन्नाथ दास ने महाराज जी से पूछा कि ये कौन थे। कुछ बात नहीं किए। महाराज जी ने कहा वह नर नारायण थे, दर्शन देने को आए थे। फिर जमात उठकर दूसरे दिन हरिद्वार गई। महाराज जी का शरीर छूटे 40 साल हो गए। माघ का महीना था। 3 बजे दिन में बड़े महाराज जी के योग अग्नि बढ़ी, पसीने से तर हो गए। हम जान गए ताड़ का पंखा झलने लगे। राधा महारानी महाराज जी के पीछे प्रकट हो गई। एक हाथ में उनके बड़ा पंखा गोल झालरदार था। हमारे हाथ से पंखा ले लिया और कहा तुम तो बहुत सेवा करते हो, अब हम कुछ दिन करेंगी। पंखा करने लगी, गर्मी शांत हो गई। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। ओम सब संत ऋषि मुनियों की जय। हरिओम तत्सत। श्री सद्गुरु भगवान मन क्रम वाणी तन से धन से जो भी गलती हो गई इस दास से आपके बालक से, उसे आप छोटा सा ज्ञानी समझकर क्षमा करने की कृपा करें। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।